इंटरेस्ट का है। ओके, क्लैट उलैट से संबंधित है। व्हाट इज एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? ओके, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिसे EIA कहा जाता है। ओके, शॉर्टकट में। और इसके बारे में डिस्कस करना है लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव एंड जुडिशियल रिस्पॉन्सेस इन दिस रिगार्ड ऑफ इंडिया लॉ। देखिए, EIA जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराता है, यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन। इसमें क्या होता है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन में किसी प्रस्तावित परियोजना या योजना या नीति, परियोजना हो, योजना हो या फिर नीति हो, ओके, के संभावित पर्यावरणीय परिणामों का जो संभावित पर्यावरण परिणाम होगा, ओके, यानी जो संभावना पर्यावरण का परिणाम होगा उसका पूर्वानुमान करना होता है और मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। ओके, क्या है? एक प्रक्रिया है। एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए प्रोसेस है, इज ए क्या प्रोसेस है टू प्रेडिक्ट, टू क्या करना है? प्रेडिक्ट करना है एंड इवेलुएट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल, ओके, इवेलुएट करना है पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को। ओके, इवेलुएट करना है किसके के बारे में? तो पोटेंशियल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ऑफ है प्रपोज प्रोजेक्ट, जो प्रपोज किया गया प्रोजेक्ट को या फिर प्लान को, ओके, प्रपोज जो किया गया प्लान को या प्रोजेक्ट को या पॉलिसी को, ओके, इसके कंसिक्वेंसेस देखना होता है। ओके, इसके कंसिक्वेंसेस का क्या पोटेंशियल है ये देखना होता है। ये क्या करती है कि यह निर्णायककर्ता को आर्थिक और सामाजिक कारकों के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों को पर भी विचार करने में मदद करता है। ये क्या करती है कि ये हेल्प करती है डिसीजन मेकर को। ओके, ये क्या करेगी? डिसीजन मेकर को हेल्प करेगी कंसीडर द इन्वायरमेंटल फैक्टर पर। ओके, किस पर देखना है, कंसीडर करना है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर कंसीडर करना है कि अलोंग साइड इकोनॉमिक्स एंड सोशल फैक्टर, साथ में जो इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर चल रही है उसमें। ओके, कि यह निर्णायककर्ता को आर्थिक और सामाजिक, ओके, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर जो है इसके साथ साथ पर्यावरणीय जो फैक्टर है, ओके, यानी एनवायरमेंटल जो फैक्टर है उस पर विचार करने में मदद करता है डिसीजन मेकर को। ओके, इसे EIA कहा जाता है। ओके, अब आते हैं लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव इन इंडिया। लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव इन इंडिया, भारत में विधायी पहल क्या है? तो देखिए EIA नोटिफिकेशन 2006 का देखिए। ओके, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में क्या किया गया है कि भारत में एक प्रमुख कानून होगा, 2006 का भारत में एक प्रमुख कानून है जिसके तहत कुछ श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए, कुछ श्रेणियों का जो परियोजना है उस परियोजना के लिए EIA की आवश्यकता हुई है। ओके, तो एक की डिसीजन, एक की लेजिस्लेशन है, एक की लेजिस्लेशन है इन इंडिया में जो रिक्वायरिंग द EIA। ओके, जरूरत क्या पड़ जाता है? EIA पड़ जाता है फॉर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सर्टेन जो कैटेगरी का प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए जरूरी हो जाता है क्या? EIA। ओके, भारत में 2006 के एक प्रमुख कानून है जिसके तहत कुछ श्रेणियों की परियोजना के लिए EIA की आवश्यकता होती है। ओके, यह जो प्रोजेक्ट है यानी परियोजना जो है, ओके, इसको EIA रिपोर्ट के आधार पर, ओके, किसके आधार पर? EIA के आधार पर जो एनवायरमेंटल का या फिर फॉरेस्ट का या क्लाइमेट परिवर्तन का यानी क्लाइमेट चेंज का, ओके, मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है, यानी MO मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड होती है। ओके, रिपोर्ट है।
फिर संशोधन और अद्यतन इसका नियम क्या है, अमेंडमेंट और अपडेट इसका क्या है 2006 वाला। तो ये प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, ओके, जन भागीदारी को बढ़ाने में मदद करती है और उभरती पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए EIA अधिसूचना में संशोधन करती है, ओके, या किए गए हैं। जो भी प्रक्रिया है उसको सुव्यवस्थित करने में, जन भागीदारी बढ़ाने में और उभरती पर्यावरण जो चिंता है उसके समाधान के लिए EIA अधिसूचना में, ओके, अधिसूचना में क्या करती है, संशोधन करती है या की है। या अमेंडमेंट एंड अपडेट क्या है इसमें कि देयर हैव द अमेंडमेंट ऑफ EIA there have been amendment to EIA notification to streamline process, okay, there have been amendment to EIA, amendment there have been to EIA किया जाता है, यानी अमेंडमेंट किसके जरिए किया जाता है, EIA के जरिए किया जाता है, ओके, जो नोटिफिकेशन टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, यानी स्ट्रीमलाइन जो प्रोसेस है या इनहेंस ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ओके, पब्लिक पार्टिसिपेशन को क्या करना होता है, शामिल करके इनहेंस करना होता है, यानी जन भागीदारी को बढ़ाना होता है एंड एड्रेस इमर्जिंग इन्वायरमेंटल जो कंसर्न है उस पर एड्रेसिंग करना होता है, यानी पता करना होता है, चिंता जो है उस पर ध्यान रखना होता है, ओके। जो देयर हैव बीन अमेंडमेंट टू EIA, हैव बीन किसे, यानी अमेंडमेंट किसके जरिए किया जाता है, EIA के जरिए, टू नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन फिर निकालती है स्ट्रीमलाइन प्रोसेस का, ओके, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस का क्या करती है, नोटिफिकेशन निकालती है, टू किसका, इनहेंस पब्लिक पार्टिसिपेशन, और इससे पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या होता है, इनहेंस होता है, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन इससे इनहेंस होती है, यानी बढ़ती है, ओके, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती, और एड्रेस इमर्जिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न, और जो इमर्जिंग जो हो रही है इन्वायरमेंटल कंसर्न उसको एड्रेस करती है, ओके, इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है जो इमर्ज हो रही है उसको क्या करती है, एड्रेस करेगी, ओके। फिर जुडिशियल रिस्पांस इन इंडिया में क्या है, भारत में न्यायिक प्रतिक्रिया के बारे में देखना होता है, ओके, जिसे PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहेंगे PIL। इसमें क्या देखना है कि भारत में जो न्यायालय है उसने पर्यावरण मंजूरी और EIA प्रक्रियाओं से संबंधित जनहित जो याचिका है उस पर विचार किया जाता है, ओके, यानी कोर्ट इन इंडिया हैव एंटरटेन PIL, कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो कोर्ट है उस वो क्या करती है, एंटरटेन करती है PIL को, ओके, PIL को क्या करती है, मंजूरी, एंटरटेन करती है, यानी सुनती है, मंजूरी देती है, टू रिलेट द इन्वायरमेंटल क्लियरनेस, टू रिलेटेड किससे होना चाहिए, इन्वायरमेंटल क्लियरनेस का एंड EIA प्रोसेस का, जिसमें पर्यावरणीय मानदंडों के सख्त पालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जो पर्यावरण जो मानदंड है, ओके, EIA का जो प्रोसेस है, emphasizing the need for strict adherence, okay, need for strict adherence to environmental norms, okay, environmental जो norms बनाई गई यानी नियम बनाई गई है उस पर क्या करना होता है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करती है, ओके, यानी सख्त तरीके से पालन करवाना होता है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इन्वायरमेंटल नॉर्म, ओके, स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल एडहेरेंस करना होता है इन्वायरमेंटल नॉर्म को, ओके, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करना होता है टू इन्वायरमेंटल नॉर्म को, ओके, यानी पर्यावरणीय मानदंडों को सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है,
या दिया गया है। इसमें क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2000 में जो हुआ था। ओके, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में हुआ था, इसमें क्या किया था कि सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने क्या हाईलाइट किया कि जो पर्यावरण इम्पोर्टेंट ऑफ द बैलेंसिंग डेवलपमेंट है। ओके, इसने क्या सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया था कि विकास और पर्यावरण जो संरक्षण है, ओके, के बीच क्या करना है, संतुलन के महत्व पर प्रकाश डाला है। ओके, यानी विकास तो करना है, साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण के बीच जो है ना संरक्षण करना है, यानी विकास तो करना है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी करना है, इसके बीच क्या करना है, संतुलन बनाना है, इस पर महत्व प्रकाश डाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईलाइट कर की है इम्पोर्टेंट ऑफ द बैलेंसिंग डेवलपमेंट पर। ओके, हाईलाइट किया किस पर, इम्पोर्टेंट ऑफ द बैलेंसिंग डेवलपमेंट पर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर। ओके, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ बैलेंसिंग डेवलपमेंट पर फोकस किया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 के जुडिशियल में। अब जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, यानी न्यायिक सक्रियता क्या है, ये देखना है। जुडिशियल एक्टिविज्म में यानी न्यायिक सक्रियता में न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसे EIA कहते हैं, के प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, यानी EIA जो नोटिफिकेशन निकालते हैं उसका पालन किया जाए, और परियोजना अनुमोदन में पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान किया जाए। परियोजना जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है, यानी प्रोजेक्ट जो वगैरह है, उस पर अनुमोदन में पर्यावरणीय जो चिंता है उसका समाधान किया जाए। ओके, पर्यावरणीय जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उस पर क्या किया जाए, समाधान किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट है प्ले टू रोल इंश्योरिंग द EIA। कोर्ट क्या करती है, रोल निभाती है कि EIA जो नॉर्म्स बनाई है उसका क्या किया जाए, फोकस करवाए। ओके, भूमिका निभाई है, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभाई है कि पर्यावरण यानी प्रोसेस आर फॉलोड, प्रोसेस क्या किया जाए, फॉलोड किया जाए EIA का, एंड दैट इन्वायरमेंटल कंसर्न आर एड्रेस इन प्रोजेक्ट अप्रूवल, यानी जो प्रोजेक्ट अप्रूवल करिएगा उस पर जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उस पर एड्रेस करना है। ओके, ध्यान रखना है। ओके, प्रोजेक्ट आप जो अप्रूवल करिएगा उस पर जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको एड्रेस करना है। ओके, यानी ध्यान रखना है। ओके, तो इस प्रकार EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित था।